बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी, आज हम एक्शन देखेंगे कि इनका एक्शन क्या है आपको लेके। 5 ऑफ सोर्ड्स, रीच आउट। इनके एक्शन में नज़र आ रहा है कि ये रीच आउट करना चाहते हैं आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। इन्हें मुश्किल हो रही है आपको रीच आउट करने में। ये आपको रीच आउट करना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इन्हें ये चीज़ का सामना है कि लड़ाई होगी, या आप लोगों के साथ इनके आर्गूमेंट्स होंगे, या आप इन्हें बुली करेंगे, या फिर आप बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, इन्हें आने नहीं दे रहे। तो झगड़ा किस बात का है? मुलाकात का। मे बी ये करना चाहते हैं, आप नहीं मान रहे, या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अपने गार्ड्स डाउन करे और फ़जूल बातों को भूल जाए। जो छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं आपके, या छोटी छोटी बातें आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन जाती हैं और फिर बतंगड़ बन जाता है उस चीज़ का। आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन मैच्योर बन जाए। यहाँ पे टावर की एनर्जी आ रही है विद द सीख, हर्मिट की एनर्जी के साथ। तो इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और ये सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़ात में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक इनके ज़ाविया नज़र में तब्दीली आई है, इनकी सोच में तब्दीली आई है, और ये पर्सन किसी खोज में है। ये खोज में है कि आपने कैसे इतना ऊंचा मकाम अचीव कर लिया, आपने कैसे रिस्पेक्ट गेन कर ली, आपने कैसे ग्रो कर लिया, आपने किस तरह से अपने मामलात बेहतर बना लिए, आप आगे कैसे बढ़ गए एज ए एम्प्रेस। सो ये आज इस तरह से सोच रहे हैं कि आप लोग इनके छोड़ जाने के बाद, इनके बदतमीज़ी करने के बाद, इनके अब्यूज़िव बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के बाद या बर्दाश्त करने के बाद कैसे शाइन कर रहे हैं, कैसे आप लाइट अप हुए हैं, आप लोगों को कैसे फैज़ देते हैं, आप कैसे लोगों की हेल्प करते हैं, आप कैसे लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप उनको किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, आपके अंदर इतना बड़ा दिल किस तरह से है। इनका तो नहीं है। तो ये पर्सन आज इस एनर्जी में लग रहे हैं। इनका जो एक्शन दिखाई दे रहा है, सडन रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। ये अपनी ज़ात में झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेले तौबा ताइब कर रहे हैं, अल्लाह के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कि जैसे इनको अब ये चीज़ फ़ील हो रही है कि बहुत दुनिया के पीछे भाग लिया, बहुत गलत कर लिया, अब थोड़ा सा रिपेंटेंस का टाइम है, और रिपेंटेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में से बहुत सारी चीज़ें माइनस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और नर्चर कर रहे हैं। गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में दिख रहे हैं। 9-6 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है। 3-3 थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, नंबर 2 एक्शन विद द डेडिकेटेड एफर्ट एंड बैलेंस। इनमें बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ये बैलेंस आप लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकता है। ये बैलेंस इस इंसान को एक्शन लेने पे मजबूर कर सकता है, और यू आर द मिसिंग पार्ट ऑफ दिस पर्सन। विद द हर्मिट एनर्जी ये इनर वॉइस को सुन रहे हैं। ये इनर वॉइस इनकी आप भी हो सकते हैं। हर्मिट के साथ एम्प्रेस आ रहा है, तो मे बी आप इन्हें पहले जो चीज़ें समझाते रहे हैं, जिन बातों से आगाह करते रहे हैं, उस वक्त इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी। अब इन्हें फ़ील हो रहा है कि आप ठीक थे। अब ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो आपने इनको समझाने की कोशिश की, काश ये उसको अंडरस्टैंड कर लेते। मे बी आप इनके टीचर रहे हैं, आप इनको गाइड करते रहे हैं, आपके दिल की आवाज़ इनके लिए बहुत प्योर थी। आपको इनके मामले में जो भी चीज़ें महसूस होती थी, या इनसे रिलेटेड कुछ भी फ़ील होता था, वो ट्रू था। ये आपको डिसरिगार्ड करते थे। अभी ये सॉलिट्यूड में दिखते हैं। सोशल मीडिया इनका अभी एक्टिव नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में हो सकता है इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी ही होती है। मे बी अब आपके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, कोई वाइज फ़ैसला करना चाहते हैं। इन्हें ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, क्या दुनियावी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या फिर रिलेशनशिप। इन्हें ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि बैलेंस में रहने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, या इंसान, रिश्ते ज़रूरी होते हैं, या फिर मटेरियल गोल्स। सो मे बी इन्हें बहुत से लोगों की रियलिटी और ट्रूथ पता चल रहा है। जो पहले ये समझते थे लोगों के बारे में, आपके बारे में, अब इन्हें ये चीज़ पता चल रही है कि वैसा नहीं है। इसीलिए अब ये तन्हा रहना चाह रहे हैं, खुद को सुधारना चाह रहे हैं, मगर इस सुधार में ये आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं।
किसी की गाइडेंस ले रहे हैं या ख़ुद अब ये इतने ज़्यादा पॉलिश्ड हो रहे हैं कि ये मेंटोर बन रहे हैं। हो सकता है बहुत अरसे से ये आइसोलेशन में हैं और आपको इनकी आइसोलेशन समझ नहीं आ रही कि ये एकदम से इतने लाइव होने के बावजूद ये आइसोलेटेड पर्सनालिटी में कैसे कन्वर्ट हो गए हैं। सुकून नहीं है इनको, ये खुश नहीं नज़र आ रहे। टावर की एनर्जी ये भी बता रही है कि हो सकता है कि जो कुछ इन्होंने गलत किया है ना, अब ये उनको सुधारना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली मेम्बर्स। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट। और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं इसलिए इनकी कॉस्ट रेटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं या फिर बायो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। इनके किरदार में, इनकी पर्सनालिटी में, इनके बर्ताव में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं आप। विद द एम्प्रेस कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस की एनर्जी है, अट्रैक्शन है। दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप क्योंकि ये अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। ये बैलेंस की एनर्जी आ रही है। विद द टीचिंग कार्ड टॉरस की एनर्जी है और यहाँ पे आ रहा है मूव और यहाँ पे आ रहा है न्यू बिगनिंग। तो आप अगर कार्ड्स को देखें अगेन यहाँ पे विक्ट्री और न्यू बिगनिंग का साइन है। दे आर चेंजिंग। और आज के एक्शन में मेजर आर्काना के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर, एक्वेरियस, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। विद द सेक्रल चक्रा कार्ड एक्शन की एनर्जी है बट जस्टिस विल बी सर्व्ड। मे बी हेल्थ भी डाउन है, इनकी बीमार हैं या इन्हें स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है या मेंटली इस इंसान को सुकून की ज़रूरत है, मेंटली इस इंसान को आपके साथ की ज़रूरत है और ये इंसान ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है या ट्रीटमेंट करा रहा है। अगर इनके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको जहनी सुकून दे सके, जो इनके अंदर की तकलीफ़ को कम कर सके, तो वो आप हैं। ये किसी सदमे से गुज़र रहे हैं। टावर विद द हर्मिट, मे भी किसी पेन में है, ये वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग अल्लाह की तरफ झुक चुके हैं, बहुत से लोगों ने अल्लाह के आगे सरेंडर कर दिया है। बहुत से लोग इस वक्त किसी ऐसे पेनफुल प्रोसेस में हैं जहाँ पर हर इंसान यहाँ अल्लाह के आगे सरेंडर हो चुका है। वो लोग भी जो कभी अल्लाह का नाम नहीं लेते थे। तो मे बी ये पर्सन वाकई चेंज हो रहा है और अब ये आपकी तरफ चेंज होके आते हैं या नहीं, ये तो फिर टाइम बताएगा और डिटेल रीडिंग बताएगी।
नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, 9-6 की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है एंड 5-5 एनर्जी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 5-5 चेंज का नंबर है और चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है।